डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अमेरिका का व्हाइट हाउस एक ऐसी जगह जिसका रुतबा अमेरिकी राष्ट्रपति की ही तरह काफी बड़ा है, जो राष्ट्रपति की जिंदगी में बदलाव लाने में एक अहम भूमिका अदा करता रहा है। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं व्हाइट हाउस में रहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति की जिंदगी कितनी खास हो जाती है। व्हाइट हाउस में कुल 132 कमरे हैं। इसके अलावा इसमें 35 बाथरूम, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां, 28 अंगीठी, 8 सीढ़ियां और 3 लिफ्ट भी हैं। 6 मंजिला इस इमारत में दरअसल 2 बेसमेंट, 2 पब्लिक फ्लोर और बाकी के फ्लोर्स को अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा यहां 18 एकड़ में फैला एक मैदान, एक स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट्स और साथ ही जॉगिंग ट्रैक भी शामिल है। व्हाइट हाउस के पास में ही ब्लेयर हाउस नाम का एक गेस्ट हाउस भी है। इस गेस्ट हाउस में दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक मेहमानों को ठहराया जाता है। व्हाइट हाउस से भी बड़ा ब्लेयर हाउस, जहां कुल 119 कमरे हैं। जब भी कोई विदेशी गेस्ट इस गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए आते हैं तो यहां पर उस देश का झंडा उस दौरान लगा दिया जाता है। व्हाइट हाउस में ग्राउंड कीपर्स, माली, वेले पार्किंग के लिए लोग, बटलर्स और एक पेस्ट्री शेफ और साथ ही 24 घंटे तक मौजूद रहने वाला कुकिंग स्टाफ की भी व्यवस्था है। साथ ही व्हाइट हाउस में एक शख्स बतौर चीफ असर्श तैनात रहता है, जिसका काम रेजिडेंस स्टाफ, राष्ट्रपति के ऑफिस से कोऑर्डिनेशन करना और राष्ट्रपति के निजी और सार्वजनिक जिंदगी की रक्षा करना है। इसके अलावा एक चीफ कैलीग्राफर भी होता है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करता है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस को चलाने का सालाना खर्चा $4 मिलियन है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अपना खुद का एक देश होता है, जिसे कैंप डेविड के नाम से पुकारा जाता है। शायद आपको ये बात अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये सच है। कैंप डेविड का निर्माण साल 1935 में शुरू हुआ और 1938 में जाकर खत्म हुआ। साल 1942 में एफडी रूजवेल्ट, जो कि वहां के राष्ट्रपति रह चुके थे, उन्होंने भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति का दूसरा घर इसे करार दिया था। वॉशिंगटन डीसी से कैंप डेविड करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल सुरक्षा के कारणों की वजह से भी ये कभी नक्शे पर नजर नहीं आता है। चलिए अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की अत्याधुनिक पहलुओं से भरपूर कार की। तो द बीस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक कार है। इस कार की कीमत करीब $300,000 है। द बीस्ट के दरवाजों का वजन बोइंग 757 के दरवाजों के ही बराबर है। इस कार के टायर पंचर अगर हो जाते हैं तो भी काम करते रहते हैं। कार के पास अपनी खुद का ऑक्सीजन सप्लाई, फायर फाइटिंग सिस्टम और एक ब्लड बैंक भी है। इतना ही नहीं, ये कार टीयर गैस से लेकर ग्रेनेड तक फायर कर पाने में सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति की जिंदगी में 4 चांद लगा देने के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर का जिक्र ना किया जाए, ये हो नहीं सकता। तो एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक एयरक्राफ्ट है। साथ ही राष्ट्रपति के पास 2 बोइंग 747-220 जेट्स भी होते हैं। ये एयरक्राफ्ट 70 से ज्यादा यात्रियों को ले जा सकते हैं और इसमें कुल 26 लोगों का क्रू होता है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में राष्ट्रपति का ऑफिस, बाथरूम, बेडरूम और यहाँ तक कि वर्कआउट रूम तक होता है। एयरक्राफ्ट का निचला हिस्सा कार्गो के लिए और ऊपरी हिस्सा टेलीकॉम सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन सब के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति के पास मरीन 1 चॉपर भी है, जो राष्ट्रपति को कैंप डेविड तक ले जाने का काम करता है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेश यात्रा पर जाना होता है तो सबसे पहले उनका मोटरकैड कॉन्वॉय पहले पहुंचता है। इस कॉन्वॉय में 20 जैसी कारें होती हैं और इन कारों को ले जाने के लिए C-141 कार्गो प्लेन का इस्तेमाल होता है। और अब आखिर में बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की सैलरी की। तो यहाँ के राष्ट्रपति को हर साल $4 लाख सैलरी के तौर पर मिलते हैं। वहीं यात्रा के खर्च के लिए $1 लाख और मनोरंजन के लिए भी $19,000 दिए जाते हैं। बता दें कि जब रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति की जिंदगी कम आलीशान नहीं होती। राष्ट्रपति को बतौर पेंशन $2,50,000 यानी कि करीब 1,84,00,000 वार्षिक दिए जाते हैं। इसके साथ ही एक पेड स्टाफ और ऑफिस स्पेस भी
राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद मुहैया कराया जाता है। राष्ट्रपति पद से हटने के करीबन 10 साल बाद तक सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स भी डिप्लॉयड रहते हैं। तो इतनी सारी खासियतों से भरपूर व्हाइट हाउस को लेकर कोई दो राय नहीं कि व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थल ही नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की ऐतिहासिक विरासत का एक उत्कृष्ट नमूना भी है।